अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी मिलती है, तो आप कहीं न कहीं गलत सोचते हैं, क्योंकि असल कहानी और असल गेम तो उसमें मिलने वाले अलाउंसेस की होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी के अलावा किन-किन अलाउंसेस का फ़ायदा मिलता है, और इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको रियल सैलरी ब्रेकडाउन भी दिखाऊँगा, जिसमें सभी अलाउंसेस किस सिटी में कितना क्या, किस पोस्ट पे कितना मिलता है, आपको सब जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंस है डीए, यानी डियरनेस अलाउंस। ये अलाउंस इन्फ्लेशन को बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती है, वैसे-वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयी की सैलरी को भी धीरे-धीरे कुछ परसेंटेज से बढ़ाया जाता है, और वो जो डीए इंक्रीज़ किया जाता है, ये हर 6 महीने में एक बार इंक्रीज़ किया जाता है। ये इसका इंक्रीमेंट कभी 2%, कभी 3% और कभी 4% तक भी हर 6 महीने में किया जाता है। वैसे देखने में ये परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन जब हर 6 महीने बाद ये इंक्रीमेंट दिया जाता है एम्प्लॉइज़ को, तो उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे-धीरे सैलरी कब बढ़कर एक अच्छे अमाउंट तक पहुंच जाती है, एम्प्लॉय को खुद पता नहीं चलता। अभी के टाइम पे डीए 60% ऑफ द बेसिक सैलरी दिया जा रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊं, अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी 100 रुपए है, बेसिक सैलरी 100 रुपए है, तो उसे डीए के तौर पर 60 रुपए और दिए जाते हैं, यानी कि उसकी सैलरी अब 100 रुपए नहीं 160 रुपए है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये 60% ऑफ बेसिक आपकी सैलरी को कितना इंपॉर्टेंटली या कितना ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। अब बात करते हैं एचआरए, यानी हाउस रेंट अलाउंस की। ये रेंट अलाउंस उन सरकारी एम्प्लॉइज को दिया जाता है जिन्हें सरकारी घर नहीं मिल पाता, और ये इसलिए दिया जाता है ताकि वह एम्प्लॉई अपने दफ्तर के आसपास एक अच्छी अकोमोडेशन ले सके और अपनी फैमिली के साथ रह सके। अब ये रेंट अलाउंस सिटी के जो क्लास है, मतलब कि सिटी एक्स सिटी है या वाई सिटी है या जेड सिटी है, उस पर डिपेंड करता है कि किस एम्प्लॉय को कितना एचआरए मिलेगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो एचआरए दिया जाता है, वो 3 अलग-अलग क्लासेस सिटीज के बेस पे दिया जाता है। कुछ सिटीज जो बड़ी सिटी हैं, उनको एक्स सिटी कैटेगरी में रखा गया है, उनसे जो थोड़ी छोटी सिटी है उनको वाई सिटी में, और बाकी सारी जेड सिटीज में रखी गई है। हमारे इंडिया में बेसिकली 7 ऐसी सिटीज हैं जिन्हें एक्स सिटी में रखा गया है। वहां पर जो एचआरए दिया जाता है वो बेसिक सैलरी का 24% दिया जाता है। सिमिलरली वाई सिटीज के अंदर जो एचआरए दिया जाता है वो दिया जाता है 16%, यानी कि 16%, और जेड सिटीज में दिया जाता है 8%। अब एक्स सिटीज में जैसे दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई ये शहर आते हैं। वाई सिटी के अंदर चंडीगढ़, जम्मू, पटना ये सब शहर आते हैं, और बाकी जितने छोटे शहर रह जाते हैं वो सब जेड सिटी के अंदर काउंट किए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है, जब तक डीए 25% तक रहेगा तब तक तो वही है जो मैंने आपको बताया, एचआरए 24%, 16% और 8%। लेकिन जैसे ही डीए 25% को क्रॉस करता है, तो जो एचआरए है वो एक्स सिटी का 27% हो जाता है, वाई सिटी का 18% हो जाता है, और जेड सिटी का 9% हो जाता है। और जैसे-जैसे डीए बढ़ता रहेगा और वो 50% को क्रॉस कर जाता है, उस कंडीशन में एचआरए एक्स सिटी में 30% हो जाता है, वाई सिटी में 20% और जेड सिटीज में 10% हो जाता है। आज की कंडीशन देखी जाए तो अभी इस वक्त डीए 60% चल रहा है। इसका मतलब कि इस वक्त एक्स सिटी के अंदर 30% एचआरए दिया जा रहा है एम्प्लॉइज को, वाई सिटी के अंदर 20% दिया जा रहा है, और जेड सिटी के अंदर 10% दिया जा रहा है। ये भी लग गया और रहने के लिए घर भी मिल गया। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, यानी अपने सरकारी घर से या अपने अकोमोडेट किए हुए घर से दफ्तर तक जाने के लिए जिस ट्रांसपोर्ट का आप यूज करेंगे, उसके लिए फ्यूल, या फिर अगर आप ऑटो या जिस भी मोड ऑफ करने से जाते हैं, उसका जो अलाउंस है वो आपको दिया जाता है, उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए। और ये टीए सिटी पे और आपकी पोस्ट पे डिपेंड करता है। ये मिनिमम 900 से स्टार्ट होकर और मैक्सिमम 70 टू 100 तक जाता है। और एक कमाल की बात ये भी है कि इसमें जो आपकी ये टीए है 900 हो या 1800 या 3600 या 5400 या 70 टू 100 जो मैक्सिमम है, तो इसमें इस अमाउंट के साथ साथ डीए भी दिया जाता है। तो अब आप देख लीजिए कि टीए अगर एक नॉर्मल एम्प्लॉइज का देखा जाए इस एक्स सिटी के अंदर अगर 5400 है, तो उस पर अगर हम आज की डेट में 60% डीए कैलकुलेट करें तो वो आता है 3240। इट मीन लगभग 8640 रुपीज उसको सिर्फ टीए दिया जाता है, मतलब कि घर से ऑफिस और ऑफिस से वापस घर आने के लिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। नेक्स्ट है मेडिकल अलाउंसेस। गवर्नमेंट एम्प्लॉई और उनकी फैमिली मेंबर्स को सीजीएचएस के तहत गवर्नमेंट मेडिकल क्लेम के अंडर कवर करती है, यानी
CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर ये बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं। और ये अगर जहां पर CGHS हॉस्पिटल्स नहीं होते, कई बार जेड सिटीज के अंदर CGHS हॉस्पिटल्स नहीं अवेलेबल होते, तो उस केस में MR यानी मेडिकल रिम्बर्समेंट का प्रावधान भी है। यानी अगर आपके हॉस्पिटल का बिल जो भी आया है, आप उसे अपने डिपार्टमेंट को क्लेम कर सकते हैं, और उसके जितने भी ओरिजिनल बिल है वो सब लगा के आप उसको क्लेम कर सकते हैं। LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन, घूमने के लिए भी पैसे। जी हाँ, गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और उसकी फैमिली को साल में एक बार घूमने के लिए भी पैसे देती है। अब ये सुनकर तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अब बात वापस आते हैं टॉपिक पे हमारे LTC। ये LTC हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और उसकी फैमिली मेंबर को घूमने के लिए दी जाती है। कुछ इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि आप होम टाउन की LTC ले सकते हैं या फिर ऑल इंडिया की LTC ले सकते हैं। और इसमें कम से कम आपको ट्रेन के 3rd AC कोच में ट्रैवल करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर अलाउंसेस की, जिसमें कि हमारा बोनस, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिस्क अलाउंस, ये सब आते हैं। ये बोनस लगभग आप मान लीजिए कि हर डिपार्टमेंट में दिया जाता है, जो कि डिपार्टमेंट की रूलिंग अकॉर्डिंग कुछ कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस है, वो सिर्फ वहीं दिया जाता है जहां पर आपकी यूनिफॉर्म लगी होती है, जैसे पुलिस में या GST इंस्पेक्टर में या डिफेंस में। और उसके अलावा जो रिस्क अलाउंस होता है वो भी ज्यादातर डिफेंस एम्प्लॉइज को या फिर अगर सिविल एम्प्लॉइज को दिया जाता है, तो वो इसलिए दिया जाता है कि अगर वो किसी हाई रिस्क वाली जगह पर पोस्टेड है। अब बात आती है कि गवर्नमेंट जॉब के बाद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई कोई बेसहारा नहीं है। उसके पास उसके बाद भी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। कैसे? पेंशन, ग्रेचुटी, PPF, हर चीज से या जितने बेनिफिट्स उसे दिए जाते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट भी उसे कोई प्रॉब्लम अपनी फैमिली के साथ नहीं आ सकती। इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतना पागल हैं, और आज भी लाखों स्टूडेंट्स इस रेस में लगे हुए हैं। आइए अब रियल एग्जांपल समझते हैं कि सैलरी ब्रेकडाउन कैसे होता है। सपोज कीजिए अगर हम एक GST इंस्पेक्टर की सैलरी शीट देखने की कोशिश करें, और ये एज्यूम करें कि उसने उस GST इंस्पेक्टर ने अभी ज्वाइन किया है, जब सैलरी जो DA हमारा वो 60% है। तो लेवल 7 में जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसमें बेसिक सैलरी होती है 44,900, और वहां पर ये मान लीजिए कि हम ये सैलरी कैलकुलेशन दिल्ली सिटी में कर रहे हैं, तो वहां पर जो HRA है वो दिया जाता है 30%, जो कि होता है 13,470। उसके अलावा जो DA कैलकुलेट होता है वो 60%, जो कि 26,940 होगा। और उसके अलावा आपका TA जो कि 5400 प्लस DA, यानी कि DA 60% है, तो इसका मतलब कि टोटल TA बनेगा हमारा 8640। तो इन सबको टोटल करके 93,000 प्लस सैलरी, ग्रोस सैलरी बनती है, जिसमें कुछ डिडक्शन करके उसको 85,000 इन हैंड लगभग मिल जाएगा। और GST इंस्पेक्टर में यूनिफॉर्म अलाउंस भी दिया जाता है, पर वो 5,000 ईयरली दिया जाता है, तो उसे हम अभी मंथली सैलरी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो अब समझ आया कि असली गवर्नमेंट जॉब में असली जो पैसा है वो बेसिक सैलरी में नहीं, अलाउंसेस में है। तो इसलिए स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतना पीछे भागते हैं या इतनी कोशिश करते हैं उसे लेने की। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ऑथेंटिक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।